चिदापाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। पुनः सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं और आदरणीय सुदर्शन दीदी की इच्छा अनुसार आज भजन के लिए सभी की इच्छा थी, सिर्फ मेरी वरिष्ठ नहीं, गुरु भाई श्री सभी की शर्मा जी इच्छा से थी सादर निवेदन करता हूं कि जी। वे आज भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी की इच्छा थी कि सभी की थी, मेरी नहीं, और सबकी थी। और हाँ, दीदी की शर्मा इच्छा तो सबकी इच्छा हो ही गई। जय गुरुदेव, शुक्रिया। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। प्रथम जय गुरुदेव। भगवान को प्रणाम करता हूँ। धन के सदगुरु भगवान मुझे शक्ति दें। ये जैसे आपकी इच्छा हुई है, सबकी इच्छा है, जैसे रोशन जी कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है भी है, सबकी इच्छा भी है, तो मैं भजन बोलूं। मैंने भजन आता नहीं है मेरे को, फिर भी बोलने का प्रयास करता हूँ। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। बस ये भजन भी गुरुदेव को ही समर्पित है। गुरुदेव दया करके चरणों से लगा लेना, भव पार उतरने की कोई युक्ति बता देना। गुरुदेव दया करके चरणों से लगा लेना, भव पार उतरने की कोई युक्ति बता देना। भटका हूँ 84 में, नहीं पाया ठिकाना है, अब तक ना छूट सका, आना और जाना है। गुरुदेव दया करके चरणों से लगा लेना, भव पार उतरने की कोई युक्ति बता देना। ये मानुष चोला मेरा बेकार न हो जाए, माया की गफलत में कहीं सुरती न खो जाए। जन्मों से अंधा हूँ, मुझे राह दिखा देना। जन्मों से अंधा हूँ, मुझे राह दिखा देना।
गुरुदेव दया करके चरणों से लगा लेना, भव पार उतरने की कोई युक्ति बता देना। सदना और जामिल को जिन राहों से तारा है, गणिका को दे तोता उसे पार उतारा है। ऐसा करने की कोई युक्ति बता देना, गुरुदेव दया करके चरणों से लगा देना, भव पार उतरने की कोई युक्ति बता देना। ऐसा तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित नाम जपूं तेरा, भव पार लगा देना, गुरुदेव दया करके चरणों से लगा देना, गुरुदेव दया करके चरणों से लगा देना। बोलिए सदगुरु प्रणाम भगवान। सच्ची में आपके भाव बहुत स्पर्श किए, बहुत। शब्द की कोई महिमा नहीं और न सुर की कोई महिमा, आपके भाव मेरे हृदय तक पहुंचे हैं। जय गुरुदेव। हमारे एक और पार्टिसिपेट आ गए। धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद। नहीं तो बहुत सुना, बड़े दिल नाल, और ठाकुर जी ने जरूर सुना, भाव से पक्का सुना, मेरे दिल ਨੂੰ बहुत छुया। नहीं बहुत अच्छा गाया। जैसे आपने कहा था दूसरा भजन, वो भी कल जो है ना हमारी डॉटर इन लॉ गए। जय गुरुदेव भगवान जी। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण धुन और भावमय होकर के आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी ने प्रस्तुत किया है। और भजन के भाव तो स्वयं में सर्वश्रेष्ठ हैं ही, प्रस्तुति और श्रोतागण भी बहुत ही उत्सुकता पूर्वक सुन रहे थे, क्योंकि आज वरिष्ठ गुरु भाई जी द्वारा यह भजन प्रस्तुत किया जा रहा था और दीदी की इच्छा अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा था। सभी लोग एकटक होकर चातक की तरह इस भजन रस का पान कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई शर्मा जी से ही निवेदन करता हूं कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। इंदौर प्रवचन 4 भाग 1। कबीर पंथ में एक शब्द पर बहुत जोर है, पारखी बनो। आवाज ठीक आ रही है जी? आवाज ठीक आ रही है जी? आवाज ठीक हो जाएगी, हो जाएगी, अभी शुरू हुआ है। नहीं, किसी का मैसेज था आवाज नहीं आ रही है, इसलिए मैं पूछा था। आवाज आ रही है पर थोड़ी शुरुआत में ऐसी नहीं आ होती रही है। है। संतोष जी आपको आ रही है? जी 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 ओके, आ रही है। धन्यवाद। कबीर पंथ में एक शब्द पर बहुत जोर है, पारखी बनो।
जो भी करते हो परखो तो। इतना समझ में आ जाए कि तुम क्या समझ रहे हो। जैसे जब हम कहेंगे गुरु का ध्यान करो, तो आप परखो आपका गुरु कौन है। जब ध्यान किया गुरु का, तो उस समय गुरु के देह को ध्यान में लाए। इसका मतलब अभी आपका गुरु देह है। परखो तो। मैं नहीं कहता है गलत है, पर ये कहो कि अभी हमारा गुरु देह है। यदि और भी कुछ होगा तो देह के अलावा गुरु क्या है, फिर अगला कदम उठाओ। जब हम तुम शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहते कहते तुम शब्द का आपके ख्याल में क्या अर्थ आता है, शरीर या कोई और। झटके से तुम कहते ही क्या अर्थ आया, आत्मा, साक्षी, जीव। नहीं, तुम तो जीव भी तुम शब्द से अर्थ नहीं निकालते। हमारा इस तुमसे विरोध नहीं है। यदि यही पहले तुम हो तो इसका क्या कर्तव्य है, ये क्या है, ये किसका क्या है, उसका पालन कर लो। यदि ये तुम हो तो किसी के भाई हो, बहन हो, पिता हो, पुत्री हो, पत्नी हो, पति हो, कुछ तो हो ना, तो उस धर्म का पालन कर लो। यदि तुम देह नहीं हो, तुम शब्द का अर्थ इसके भीतर रहने वाला मैं है, जो देह का अभिमान करता है। तो तुम ये ध्यान करो कि तुम माने जो सुबह जगकर देह में रहता है, कुछ देर इसमें रहकर सो जाता है, वो मैं है, ये मैं नहीं है। तो ना तो अभी मैं के विषय में सोचा, ना तुम के विषय में सोचा, ना वो के विषय में। भगवान माने क्या, एक आदमी राम, एक आदमी कृष्ण। तुम्हारा भगवान क्या, एक जगह रहने वाला या सब जगह? सब जगह की सिर्फ बात करते हुए। पर जब भी हम कहेंगे भगवान का स्मरण करो, तो एक व्यक्ति का स्मरण करते हो। कभी कभी सिख पंथ के अनुसार मेरे मन में विचार आता है कि ये गुरु का ध्यान कैसे करते होंगे, क्या गुरु को मानते? क्योंकि गुरु चरणों का ध्यान करो, गुरु अपने चरणों में रखें। क्या है उनके चरण? हम शब्द की लड़ाई नहीं लड़ रहे, तुम्हारी खोपड़ी की सोच लाना चाहते हैं कि तुम्हारा गुरु है क्या, कहाँ रहोगे, कहाँ है चरण, क्या है वो जहां तुम रहना चाहते हो। तो शब्द प्रचलित हो जाते हैं, उसका अर्थ, उसकी गहराई सब खो गई है। तो जब आप मैं का प्रयोग करते हो, मैं ये नहीं कहता देह को मैं कहो ही नहीं, देह को भी मैं कहो, पर देह अकेला तो मैं हो नहीं सकता, कोई और मैं है। जब होती है तभी देह भी मैं होता है। जब तक तुम स्वयं नहीं जागे या होश पे नहीं आए, तब तक देह को मैं किसने माना, कौन मान सकता है? तो क्या देह के अलावा तुम हो ही नहीं? देह भी तुम हो, बिल्कुल मानो,
इसको भी मानो, क्योंकि इसको भी मैं मानकर चलते हो, बैठते हो, खाते हो, काम करते हो, इसे मैं कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब आप बाजार से लाते हो प्याज, तो जब प्याज लाते हो तो ऊपर का हिस्सा क्यों नहीं खाते? ऊपर का हिस्सा निकाल देते हो ना, माने प्याज नहीं है, वो छिलका है, वो बेकार है, उसको फेंक दिया, यूं खा लिया। तो जब लाए उसे भी प्याज कहा था, पर जो खाया वो प्याज है, जो फेंका वो प्याज नहीं है। ऐसे ही आप भी एक प्याज की तरह हो। आप इसको भी मैं कहते हो, मैं कोई आपत्ति नहीं, पर सदा इसी को मैं कहते रहोगे, कुछ और मैं नहीं। इसके अंदर जाओ, फिर उसको भी यदि कम अच्छा हो तो उसको भी निकाल दो, या जो नहीं रहता है या निकाल देने लायक है या निकल जाता है उसको तुम भी निकाल दो। जो बचेगा और उस प्याज को तो पूरी निकाल सकते हो तुम, धीरे धीरे पूरी प्याज छिलके में जा सकती है, पर यहाँ जितनी निकाल सको वो छिलका है, जो निकाला ना जा सके वो तुम हो। जिसको निकाल सकते नहीं, क्योंकि निकालोगे तो कौन निकालेगा? इसलिए नेति नेति नित निगम है। इसका भी लोग अर्थ क्या करते? वेद नेति नेति कह के हार गया, नेति नेति कह के वेद कह नहीं पाया। हम क्या अर्थ करते? नेति नेति नित निगम का। हमेशा वेद नेति नेति करके कह नहीं पाया, नहीं, नेति नेति कह के सदा कहा है, नित निगम का। सदा वेद ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं कह करके कह दिया। तो जो तुमको छूट जाए, नहीं रहे, उसको ना इति ऐसा कहो। एक शब्द है निषेधावधि, जहां निषेध की अवधि आ जाए, निषेध करने को कुछ बचे नहीं, वह तुम। जो तुम निषेध करो, बाकी प्रकृति तो निषेध कर ही देगी, अर्थात प्रकृति तो उसे छीनती ही है। तुम जीते जी नहीं इसका निषेध करो, ये मैं हूं, इसका निषेध करो, ये मैं नहीं हूं। यदि तुम नहीं करोगे तो प्रकृति छोड़ देगी। यदि निषेध करोगे तो प्रकृति तुम्हें नहीं छीनेगी, तुम बच जाओगे। यदि इसे मैं कहोगे तो प्रकृति छीनेगी, तो तुम्हें लगेगा हम ही गए। इसलिए प्रकृति छीने, समय छीने, तुम खुद ही उसे छोड़ दो। यदि तुम्हारे ये मैं नहीं हूं, हाँ, इस कहने के बिना यदि इसे तुम मैं कहते और प्रकृति छोड़ देती, समय छोड़ देता, तो फिर हमारा उपदेश तुम्हें घाटे में लगता कि तुमने इसे कहा मैं नहीं हूं, तो प्रकृति ने छीन लिया, और चूंकि तुमने कहा ये मैं हूं, तो प्रकृति ने छोड़ दिया, समय ने छोड़ दिया। हमने श्राप दिया कि तुम मर जाओ, तो हमारे श्राप देने से कौन मरेगा? जो अमर है। कहो ना, कोई का श्राप अमर को मार सकता है?
अच्छा, किसी का वरदान मरने वाले को बचा सकता है? तो वरदान और श्राप की वैल्यू क्या है? कोई क्या दे देगा ये बताओ? श्राप दे के क्या देगा? जो समय करता था, जो प्रकृति करती थी, उसी को काम को श्राप ने कर दिया। कोई नया काम श्राप तो कर नहीं सकता। तो तुम्हारा दुश्मन कौन? क्या अपने दुश्मन तुम खुद नहीं हो? जो न रहने वाले को मैं मानकर मर रहे हो, डर रहे हो, घबरा रहे हो, क्या इसके जिम्मेदार तुम खुद नहीं हो? न मरने वाले को खोजो। मैं शब्द बड़ा प्यारा है। मैं की ममता करनी चाहिए, मैं से प्यार होने चाहिए। मैं से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। सब लोग मैं को प्यार करते हैं, पर अभी जिसको तुम प्यार करते हो, मैं मानते हो, मैं है नहीं। और जो तुम नहीं हो उसे प्यार करोगे तो उसकी मृत्यु तुम्हें दुख देगी। तो तुम्हारा मैं से प्यार गलत नहीं है, मैं से प्यार नेचुरल है। उपनिषद कहते हैं आत्मा को ही सब प्यार करते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जो अपने को प्यार न करे। यहाँ तक आत्महत्या करता है तो भी अपने को प्यार करता है, अपने को दुख से बचाने के लिए आत्महत्या करता है। अपने ही लिए हमने जो कुछ किया है, पर सफल नहीं हुए। अपने को प्यार करते रहे और अपने को मार भी लेते रहे। क्या अपनी हत्या आप नहीं कर रहे? क्या आप नहीं मर रहे हो? क्यों मर रहे हो? इसमें कौन जिम्मेदार है? जो नहीं रहता उसे मैं मानकर मर रहे। न रहने वाले को मैं मानकर मर रहे। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? यदि मिट्टी भी अपने को पूरा नहीं जानती, ये एग्जाम्पल बहुत सच्चा ठोस है, लेकिन थोड़ा कमी है, वो तुम पूरी करना। आज तक समझो जैसे पृथ्वी है ही नहीं, सिर्फ घड़े हैं और वही मिट्टी है। घड़े के अलावा मिट्टी है ही कहीं नहीं, मकान के अलावा मिट्टी है ही कहीं नहीं। सब वही जहां जहां लहरें हैं वही वही पानी है, बस बाकी जगह खाली पड़ी है। सागर है ही नहीं। ऐसे जहां जहां मैं है, शरीर है, वही वही सोल है, वही वही चेतन है। कहां कहां चेतन है? कहां कहां चेतन है? एक उत्तर लो अपने आप से। और कब तक चेतन रहता है? आपकी समझ में चेतन सो जाता है ना? आपकी समझ में चेतन जड़ हो जाता है ना? कुछ देर चेतन रहता है कि सदा रहता है? जहां तुमको चेतन मालूम पड़ता है, एक तो अलग अलग चेतन मालूम पड़ते हैं, अलग अलग जैसे लहरें हैं, ऐसे ही अलग अलग पानी है। क्योंकि बीच में तो खाली जगह पड़ी है, बीच में तो कहीं
पानी जैसी चीज नहीं है, जहाँ लहर है वही है। तो चेतन कहाँ कहाँ है? तो दो चेतनों के बीच में या अनेकों चेतनों के बीच में जगह खाली है ना चेतन के बिना। इसका मतलब चेतन कहाँ है? जहाँ देह है, मन है और बुद्धि। देह ही अकेला नहीं, देह है वहां भी चेतन नहीं है, नहीं तो सुसुप्ति में होता। सब जगह चेतन नहीं है पहली बात, और सदा चेतन नहीं है दूसरी बात। क्या आपको स्वीकार है मैं सदा चेतन रहता हूं? तो जितनी देर तुम चेतन नहीं रहते, क्योंकि तुम मैं ये चेतन है, मैं चेतन तुम चेतन ये चेतन, बीच में हमारे तुम्हारे के बीच में गैप है, इसीलिए तो अनेक है। अनेक का मतलब क्या है? और चेतन पैदा हो जाता है। चेतन पैदा होते देह, और चेतन के न रहते खत्म। अभी जिसको तुम चेतन मानते हो, जिसे तुम मैं कहते हो, जो अलग अलग हैं, ये लहर के अलावा और क्या है? ये घड़े के अलावा और क्या है? क्या यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस, क्या सब जगह रहने वाला चेतन है? मिला है, स्वीकारा है। एक ही चेतन है और बाकी सब चेतन नहीं, चिदाभास। पानी एक ही है, और जब तुम्हें मालूम पड़ता है पानी, वो लहरें हैं। तुम्हें पानी मालूम पड़ता है जहां लहरें हैं, तुम्हें मिट्टी मालूम पड़ती है जहां बर्तन है। तो तुम्हें चेतन कहाँ कहाँ मालूम पड़ता है? सब जगह। यदि सब जगह चेतन है तो दो कैसे हो गए? अभी हम ये जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, क्योंकि मैं विदेश में जाता हूं तो उनकी भाषा में भी थोड़ा बोलता हूं। हिंदी में कहेंगे वैयक्तिक चेतन, अंग्रेजी में कहें इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ही सब कॉन्शियसनेस, और इंडिविजुअल ही अनकॉन्शियसनेस है। यूनिवर्सल न कभी जागती है न सोती है, वो होती भी नहीं। लहर होती है कि पानी होता है? पैदा कौन होता है? लहर के होते ही लगता है जैसे पानी पैदा हो गया। लहर के होते ही सोते ही जैसे पानी सो गया। कॉन्शियसनेस सो गई माने क्या? इंडिविजुअल सो गई, इंडिविजुअल जाग गई। यही कॉन्शियसनेस का जगना, सोना या पैदा होना है। असल में कॉन्शियसनेस पैदा होती ही नहीं। असल में एग्जिस्टेंस उसे कहते हैं जो पैदा नहीं होती। पैदा होती है लहर, ये मैं पैदा होती, ये मैं लहर है। ये मैं लहर है, इसलिए खो भी जाती है। तो लहर ना हो तो पानी होता ही नहीं। और क्या न रहेगा ये बताओ? मैं न रहेगी कि कुछ न रहेगा? और मैं न रहे तो कुछ नहीं बचता, या मैं न रहने पर जो बचता है वही सच है। आप किसे बचाने में लगे हो? जो पैदा हुई है या जो पैदा नहीं हुई? चिंता आपको किसकी है?
जो थोड़ी देर रहती है या सदा रहती है? और आप थोड़ी देर रहने वाली मैं से परिचित हो कि सदा रहने वाली से? तो सदा रहने वाली का नाम चाहे परमात्मा रखो, चाहे ब्रह्म रखो, चाहे राम रखो, चाहे कृष्ण, पर किसी व्यक्ति का नाम रखते हो तो गड़बड़ है। राम कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु भी कोई व्यक्ति नहीं है, और जब तक व्यक्ति है तब तक सच्चा गुरु है ही नहीं। जिसे यही नहीं पता कि मैं व्यक्ति नहीं हूं, व्यक्ति तो किसी कारण से बन गया हूं, किन्हीं व्यक्तियों को समझाने के लिए, ना समझ व्यक्तियों को समझाने के लिए एक समझदार भी व्यक्ति बना है। उसकी समझ में कोई व्यक्ति वास्तविक है ही नहीं, नैर्व्यक्तिक ही है। व्यक्ति जो व्यक्त हुआ सो व्यक्ति, जो व्यक्त होने के पहले है वो व्यक्ति नहीं है, वो ब्रह्म है। पर जो ब्रह्म है वही तो व्यक्ति बन गया है। पर ब्रह्म ज्ञानी को पता है कि नैर्व्यक्तिक ही व्यक्ति है, ब्रह्म ही व्यक्ति है और कोई व्यक्ति है ही नहीं। पर व्यक्तियों को ये नहीं पता कि ब्रह्म ही है। जिन व्यक्तियों को ये पता नहीं है कि ब्रह्म ही व्यक्ति बन करके दिख रहा है, वही जीव है, वही मनुष्य है। और जिन व्यक्तियों को ये पता चल गया कि अव्यक्त ही व्यक्त है, नैर्व्यक्तिक ही व्यक्ति है, ब्रह्म ही व्यक्ति बनकर के दिख रहा है, जिन्हें ये पता चल गया वो व्यक्ति नहीं है, ब्रह्म है। ब्रह्म ही यदि व्यक्ति मानता है तो नारायण नर हो गया, और यदि नर जान ले तो नर नारायण हो गया। जिन लोगों को ये आपत्ति है कि व्यक्ति ब्रह्म नहीं हो सकता, वो ब्रह्म को जानते ही नहीं। जब भी ब्रह्म होगा तो कोई व्यक्ति ही ब्रह्म होगा। व्यक्ति के अलावा मैं व्यक्ति नहीं हूं, ये कौन जानेगा? व्यक्ति, कोई व्यक्ति। इसलिए उपनिषद कहता है जो कोई यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जो ऐसा जानता है। तो जो में कोई एक का नाम थोड़ी है। जो कोई, इंदौर वाले, उज्जैन वाले, मुंबई वाले, कलकत्ता वाले, हिंदू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष, कोई भी जो जान लेता है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति, जो प्राणी, यही प्राणी होमे तजी। यहाँ कोई ये बात किसी व्यक्ति के लिए बोली जा रही है कि ब्रह्म के लिए? जो प्राणी, जो व्यक्ति, अर्थात आज तक जो व्यक्ति है, वो कोई भी व्यक्ति यदि जान ले कि मुझ में सब है, मैं सब में हूं, वो फिर व्यक्ति नहीं रह जाता, ब्रह्म हो जाता। तो ब्रह्म होने का अधिकार किसे नहीं है? किस व्यक्ति को ब्रह्म होने की मनाही है? अब जो लोग अभी कृष्ण, जब वो अपने को ब्रह्म कहते हैं, बड़े बड़े वैदिक लोग उन्हीं को ब्रह्म मानने को तैयार नहीं है। इन मूर्खों को कौन ज्ञान कराएगा? मैं नाम नहीं लेता संप्रदाय का, समझदार का इशारा काफी है। बड़े बड़े वेद की दुहाई देने वाले ही नहीं जानते। यदि व्यक्ति ब्रह्म नहीं हो सकता तो ब्रह्म का परिचय दिया किसने?
ब्रह्म ने बिना व्यक्ति हुए किसी को अपना परिचय दिया है? जब ब्रह्म को अपना परिचय देना होता है तो व्यक्ति के रूप में आ जाता है, और जिन्हें ब्रह्म का पता नहीं है वही व्यक्ति हो जाते हैं। आप सब अभी व्यक्ति हो, इसीलिए आपको ज्ञान की जरूरत है, इसीलिए आपको अभी गुरु की भी जरूरत है। अभी अभी पीछे लगे हैं कि गुरु मंत्र की सूचना दे दें, मैंने कहा नहीं देनी, क्योंकि अब हम गुरु मंत्र देने नहीं चाहते, क्योंकि तुम मंत्र लेते हो, गुरु मानते ही नहीं हो और हमारी सुनते ही नहीं हो। कल मुझे पहले बार खुशी हुई जब यहाँ से निकला और लोगों ने हाथ जोड़े, लेकिन मुझे प्रणाम पैर छू के नहीं किया, बहुत खुशी हुई। आप अपनी छाती को ठंडा कर लो, हाथ जोड़ लो, नमस्कार करो। तुम मेरे लिए कर रहे हो कि अपने लिए? तुम्हें खुश होने को मना तो नहीं करते, पर तुम्हें खुशी इसी में है कि मेरे को नाखून मार दो, तुम्हें खुशी इसी में है कि पैर पकड़ के गिरा दो, या तब खुशी होगी जब मेरी खड़ाऊं तुम्हारा हाथ आए और मेरी खड़ाऊं तुम्हारे ऊपर पड़ जाए, फिर उंगली नीली पड़ जाए, फिर कहोगे गुरु है कि कसाई है। मैं कहाँ तक संभालूं अपनी खड़ाऊं को? तुम हाथ आगे करते हो, मेरी खड़ाऊं तुम पे पड़ जाए। एक जानवर भी जब बच्चा देता है उसके ऊपर पैर नहीं रखती गाय, भैंस पैर नहीं रखती। मैं भैंस से गया गुजरा हूं, मुझे दिक्कत आती है चलने में कि तुम्हें लग न जाए, तो उससे हाथ जोड़ो। तो जो गुरु की सुनते नहीं उन्हें चेला बना के क्या करूं? और यदि तुम सुन लोगे ना तो गुरु बनेंगे, या बनाने की जरूरत ही नहीं। कोई मंत्र देना है मुझे, समझ देना है कि मंत्र देना? अच्छा, मंत्र लेके ना समझ ही बने रहना। मिटाना शुरू करो, बिल्डिंग मिटा दो, ईंटें मिटा दो, मिटाते जाओ मिटाते जाओ, किसे न मिटा पाओगे? जो मिटाने से न मिटे उसी का नाम तो सत्य है। जिसको कोई न मिटा सके, जिसको काल भी न मिटाए, उसी का नाम तो अकाल पुरुष है। पर ध्यान रखना, अकाल पुरुष ही काल पुरुष है। न रहने वाला घड़ा कौन बनाए? न रहने वाला मकान कौन बनाए? पर पहले हम न रहने वाले का निषेध करके रहने वाले को दिखा दें, फिर हम ये दिखा देंगे कि रहने वाला ही हर न रहने वाले रूप में है, और कोई है ही नहीं अकाल पुरुष के सिवा। फिर अकाल पुरुष में रहने के लिए कहाँ जाओगे? जहाँ हो वहाँ अकाल पुरुष नहीं हो, या काल होने वाले में अकाल नहीं रहता, व्यक्ति में ब्रह्म नहीं रहता, सब में ब्रह्म नहीं रहता, और ब्रह्म के बिना सब क्या है? ज्यों स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं, कुछ भी साचो नहीं, नानक बिन भगवान। बिना मिट्टी का सच लेके आओ, चाहे घड़ा ले आओ, सकोरा ले आओ, ईंटा ले आओ, मकान ले आओ, पर सच के बिना ले आओ। ला सकते हो? दे दूं 1 रुपए? कोई झूठ ले आओ बिना सच का, कोई नासी ले आओ बिना अविनाशी का, कोई सृष्टि दिखा दे बिना उसकी, फिर भी तुम्हें सब दिखता है, सिर्फ वही नहीं दिखता।
किसी को उसके अलावा सब दिखता है और किसी को उसके अलावा और सब कुछ नहीं दिखता। ये देखने की नजर, ये देखने का ढंग। और भगवान अर्जुन को कहते हैं मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं, तो कौन सी दृष्टि होगी? पहले आंखें नहीं दी भगवान ने, आंखें तो दे रहे, अब कौन सी आंखें दे रहे? या यही आंखें हैं? असल में मैं को देखने की आंख, और जबकि मैं दिखेगा नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रवचन है सदगुरुदेव भगवान का। और अब मैं बिना किसी भूमिका के आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति देने के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती संतोष पंडिता जी से निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आज के प्रवचन में गुरुदेव ने सारा वेदांत ही बता दिया, समझा दिया हमको। गुरुदेव बताते हैं कि कबीर पंथ में एक शब्द पर बहुत जोर दिया है कि पारखी बनो, अर्थात इतना समझ में आए कि तुम क्या समझ रहे हो। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि हम बताते हैं गुरु का ध्यान करो, तो तुम गुरु के देह को ध्यान में लाते हो। इसका मतलब आपका गुरु देह ही है। यदि गुरु गुरु और भी कुछ है, लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। जैसे पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि पूर्ण गुरु ब्रह्म ही है, वो व्यक्ति के रूप में आया है हमें समझाने के लिए। पूज्य गुरुदेव हमारा इस तुमसे विरोध नहीं है, यदि तुम यही तुम पहले हो तो फिर इसका कर्तव्य क्या है। मतलब जैसे व्यक्ति देह के रूप में भाई बहन पिता पुत्र पत्नी पति जो भी है, तो फिर धर्म का पालन करो। इससे आगे अगर कोई है, देह से ऊपर अगर कोई है, वो अपने को जीव मानता है, मैं जो है जो देह का अभिमान करता है, तो तुम इस तरह ध्यान करो। सुबह उठकर जो इस देह में आता है, कुछ देर इस देह में रहता है और फिर सो जाता है। गुरुदेव बताते हैं अभी तुमने न मैं के विषय में सोचा, न तुम के विषय में सोचा, न वह के विषय में सोचा। जैसे भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, ये थोड़ी देह है। ये देह के रूप में, अवतार के रूप में हमारे यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया है हमें समझाने के लिए।
इनको देह के रूप में देखना नहीं है कि या अपना ध्यान नहीं करना है, इनको ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में इनका ध्यान करना है। इसी पर पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि वो सिख पंथ किस गुरु का ध्यान करते होंगे। जैसे हम गुरु चरणों की भी बहुत वंदना करते हैं, वो कहाँ, कौन से गुरु चरणों का या कौन से देह का वो करते हैं? वो निराकार का है करते हैं, ब्रह्म का करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का करते हैं। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि शब्द प्रचलित हो जाते हैं लेकिन उनकी गहराई खो गई है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि जब आप मैं का प्रयोग करते हो तो मैं ये नहीं कहता कि देह को मैं कहोगी मत, पर अकेला मैं हो ही नहीं सकता। जब तक तुम स्वयं नहीं जागे या होश में नहीं आए, तब तक आपको ये कैसे पता? आप करते हो कि मैं देह हूं, लेकिन देह का किसको पता चला? जिसने जाना और जो जानने में आया। ये तो सीधी सी बात है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है। हम देह को जान रहे हैं ना, ये देह तो हमें पता है किसने जाना, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तभी पूज्य करता है कि इतना समझ में आए कि तुम क्या समझ रहे हो। हम रटते रहते हैं, ये मैं देह हूं, ठीक है मैं देह हूं, लेकिन ये किसको पता चला? ये तो अलग दो है, तभी तो मुझे देह का पता चला। दो तो नहीं, एक तो नहीं हो सकता। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जैसे आप बाजार से प्याज लाते हो, फिर ऊपर का हिस्सा नहीं खाते हो, उसको निकाल देते हो क्योंकि वो प्याज नहीं है, वो छिलका है। ऐसे ही ये जो देह है, ये छिलका है। अब हमें ये निकालना नहीं है, लेकिन इसको हम मैं से अलग करना है। ये तभी पुष्कर देवता इस देह को मैं बैठा हूं नहीं बोलो, ये बैठा है, ये खा रहा है, ये चल रहा है। मैं इससे अलग हूं, मैं इससे जान रहा हूं, मैं इसका दृष्टा हूं। और फिर प्याज के इसके अंदर जाओ, फिर अंदर जाओ, निकालते रहो, एक एक को निकालो, तो फिर जो वहां पर निकालने के लिए कुछ नहीं बचेगा, वो मैं हूं। अब ये प्याज का पूज्य गुरुदेव क्या बता रहे हैं? ये खुद थोड़ी बताए कि प्याज लाए उसका एक एक छिलका उतार लो, और हम कह रहे हैं कि हमें समझ में आ गया। पूज्य गुरुदेव बताना चाह रहे हैं कि ये जो विषय है, इंद्रियों द्वारा हम विषय को जान रहे हैं। विषयों को त्याग करो, फिर इंद्रियों में आ जाओ। इंद्रियों को हम मन द्वारा अनुभव करते हैं, फिर इंद्रियां छोड़ो और छिलका अंदर कर लो, फिर मन से ऊपर उठो। बुद्धि आ गई, बुद्धि से हम मन को अनुभव करते हैं, फिर बुद्धि से भी ऊपर आ जाओ, अहंकार से, क्या हम जो हमें प्रेरित करता है, उससे भी ऊपर। उससे ऊपर फिर कौन रह गया? फिर आत्मा रह गई, क्योंकि फिर कोई और दृश्य है ही नहीं। जैसे कुछ गुरुदेव बताते हैं कि आत्मा जानी नहीं जाती, आत्मा से ही सब जाना जाता है। हम क्या करते हैं? हम आत्मा को जानने में लगे हैं। तभी पूज्य गुरुदेव बताते कि निषेध कर लो, निषेध कर दो, फिर जो बच जाएगा वो तुम हो, वो तुम आत्मा हो, क्योंकि उसका कोई है ही नहीं। उससे ही हम जान जाते हैं। वो स्वयं ही दृष्टा, दृश्य, दृष्टि, सब कुछ वो वही है।
उसको जानो, निषेध कर लो बाकी का। जितना निकाल सकते हो वो छिलका है, और जो न निकाला जा सके वह तुम हो। इसलिए वेद में पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि नेति नेति नित्य निगम कहा। इसका भी लोग गलत अर्थ निकालते हैं कि वेद नेति नेति कह के हार गया। पूज्य गुरु वेद कह नहीं पाया। लेकिन असली गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि वेद नेति नेति करके कह नहीं पाया, ये नहीं है। नेति नेति कह के सदा कहा है, जो हमेशा रहता है, जिसको कोई निकाल नहीं सकता है, जिसे सब जाना जाता है, वो सदा है, वो सत्य है। दूसरा पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि एक शब्द है निषेध अवधि। जहां निषेध की अवधि आ जाए, निषेध को कुछ नहीं रहे, वो तुम हो। प्रकृति तो अपने टाइम पर, समय आने पर तो वो तो छीनेगी ही हमसे। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि ऐसा कर लो कि तुम खुद छोड़ो। प्रकृति उससे फिर क्या छोड़ेगी जो तुमने खुद ही छोड़ के रखा है। प्रकृति उसे क्या छीनेगी, समय उसे क्या छीनेगा। न रहने वाले को, पूज्य गुरुदेव बताए, न रहने वाले को मैं मानकर डर रहे हो, घबरा रहे हो। न मरने वाले को खोजो। पूज्य गुरुदेव समझाना चाहते हैं कैसे खोजना है। और कह रहे हैं कि आप समझो कि पृथ्वी है नहीं, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं, गड्ढे है, मकान है, और भी कोई मिट्टी की चीज है, बाकी जगह मिट्टी है ही नहीं। जैसे लहरें हैं, एक लहर है, दो लहर है, दो लहरों के बीच में पानी नहीं है। अगर पानी है वो लहर में है, बाकी जगह मुमकिन हो सकता है कि पानी नहीं होगा, सागर नहीं होगा, या पृथ्वी नहीं होएगी। ये जो पृथ्वी है, ये जो सागर है, ये जो चेतन है, ये हमेशा है, हर जगह है। बाकी जो है वो अवस्थाएं हैं। जैसे लहरों का, हम आएंगी, जाएंगी, पैदा होंगी, नहीं रहेंगी। मिट्टी का गड्ढा है, फूट जाएगा, लेकिन मिट्टी तो है ना। दो गड्ढों के बीच में मिट्टी तो है ना, दो पानी के जो लहरों में तो पानी तो है। ऐसे ही कुछ गुरुदेव बताएं कि तुम्हारा चेतन यहाँ है, वहां है, दो चेतन के बीच में क्या है, वहां पर भी तो चेतन ही है। तभी तो हो जाएगा। ये मुमकिन है कि सागर में लहरें उठ रही हैं और सागर नहीं होगा? तभी कुछ गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म वही है जो सब में है और सब मुझ में है। दो चेतनों के बीच में या अनेकों चेतन के बीच में जगह खाली है चेतन के बिना? ऐसा हो सकता है? कुछ गुरुदेव बताते हैं देह है वहां भी चेतन है, जहां देह नहीं है वहां पर भी चेतन है। जितनी देर तुम चेतन नहीं हो, क्योंकि तुम, मैं चेतन, मैं चेतन, तू चेतन, ये चेतन, बीच में हमारे तुम्हारे के बीच में गैप है। गैप है क्या? वहां कुछ नहीं है, वहां चेतन नहीं है। ये आप स्वीकार करते हो या इसका ध्यान आपको जाता है? कुछ गुरुदेव ऐसे बताते हैं। और अनेक का मतलब क्या है? चेतन पैदा हो जाता है, चेतन के न रहते एक ही चेतन है, बाकी सब चिदाभास है। पानी एक ही है, और जो तुम्हें मालूम पड़ता है वो लहरें हैं। तुम्हें पानी मालूम पड़ता है जहां लहरें हैं, तुम्हें मिट्टी मालूम पड़ती है जहां बर्तन है। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा ऊपर जीव भाव में उठे, हम अवस्थाओं में देखें, अवस्थाओं में भी चेतन है, लेकिन क्या बिना अवस्थाओं के बगैर चेतन नहीं है? चेतन हर जगह नहीं है, ब्रह्म हर जगह नहीं है। उसको एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस उससे कहते हैं जो पैदा नहीं होती है, पैदा लहर होती है।
सदा रहने वाली का नाम चाहे ब्रह्म रखो, परमात्मा रखो, राम रखो, चाहे कृष्ण रखो, गुरु भी व्यक्ति नहीं है। जब तक वो व्यक्ति के रूप में हमारे पास समझाने के लिए आया है। और जिन लोगों को ये जो गुरुदेव बताते हैं, ये जो ब्रह्म, ये किसने बताया? ये व्यक्ति ने ही तो बताया कि ब्रह्म है। व्यक्ति के रूप में ही तो वो बता सकता है, ब्रह्म थोड़ी बता सकता है कि मैं ब्रह्म हूं। व्यक्ति ही ब्रह्म है। और जो ये समझता है, जो गुरु को ब्रह्म समझता है, वो नर से नारायण बन जाता है। और जो गुरु को व्यक्ति समझता है, वो नारायण से नर बन जाता है। नारायण का मतलब क्या है? वो असीम। नर क्या? वो सीमित। गुरु को जो असीम समझेगा, निर्विकार समझेगा, वही ना, वो नारायण है। आगे पूछ गुरुदेव थे, ईंटें मकान गड्ढे मिटा दो और किसे ना मिटा पाओगे। वो मिट्टी को हम नहीं मिटा सकते हैं, ऐसी हम पानी को नहीं मिटा सकते हैं। लहरों को आते जाते, पैदा होते, समाप्त होते देख सकते हैं, लेकिन पानी तो सदा है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिससे सब कुछ, जिसके बिना कुछ संभव नहीं है, जिससे सब कुछ ही होता है, उसी पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जैसे माला के मनकों पर हमारा ध्यान जाता है, धागे पर थोड़ी ध्यान जाता है। जैसे हम दिन में कार्य करते हैं, हमें पता है कि जो परमात्मा ने शक्ति दी थी, आत्मा रूप में जो सबको एक समान शक्ति दी है, वही उसी के द्वारा हम सब कार्य करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं जाता है। और इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है, उस पर ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। तभी हम उस चीज को, जो गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं, उस चीज पर हमारा ध्यान जाएगा। गुरुदेव बताते हैं, ये देखने की नजर, देखने का ढंग, आंखें तो भगवान ने तो दी ही रखी है, लेकिन ये दिव्य दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, ये हमें गुरुदेव से ही मिल सकती है। अगर हम, जो गुरुदेव हमें बताना चाह रहे हैं, जैसे हमें समझाना चाह रहे हैं, वो हम अपनी दिनचर्या में लगाएं, तो फिर हम उस चीज का, और हमारा ध्यान नाशी पर जाता है, अविनाशी पर जाता ही नहीं है। उस हमें क्या करना है? और गुरुदेव ये बताते हैं कि आप अपना तो गुरुदेव नहीं बताते हैं, वो बताते हैं कि आप लोगों का समय नाशी को देखने के लिए है, और मेरा समय अविनाशी को देखने के लिए है। यही तो फर्क में है। हम बेहोश है, गुरुदेव होश में सदा रहते हैं। हम बेहोश में होते हैं, और हमें होश में रहना है। होश में क्या रहना है? हमारा ध्यान दिन में जितना हो सके, जितना हम इसमें पुरुषार्थ कर सके, हमारा ध्यान अविनाशी की तरफ है, कि जिससे, इसी से सब कुछ होता है। आत्मा से ही सब जाना जाता है, आत्मा जानी नहीं जाती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति आदरणीय गुरु बहन जी ने दिया है। हर अंगों को अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है अभिव्यक्ति में। अब मैं आदरणीय सुदर्शन दीदी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज की अभिव्यक्ति पर दो शब्द कहते हुए ससमय समापन करने की कृपा करें। आदरणीय सुदर्शन दीदी जुड़ी हुई हैं? रोशन दीदी आज नहीं है जी। अच्छा, तो आदरणीय दीदी नहीं है? हाँ जी, हाँ नहीं है।
तो अब मैं अपने आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वे समापन करने की कृपा करें। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। धन्यवाद। आज के प्रवचन में गुरुदेव ने थोड़ा इस बात पर प्रसन्नता भी व्यक्त की है कि हम लोग जो शिष्य लोग हैं, जो सदगुरुदेव जिनको प्रवचन देकर उद्बोधन दे रहे हैं, वो उतने गंभीरता से उसको नहीं सुनते। गंभीरता से उस ज्ञान को सुनने और उस पर मनन करने के बजाय ध्यान किस पर रहता है? गुरुदेव के चरण स्पर्श पर, उनकी कृपा प्राप्त करने पर कि उनकी कृपा मिलेगी, हमारा रोजगार अच्छा चलेगा, बच्चों के कष्ट दूर हो जाएंगे, इत्यादि इत्यादि भौतिक इच्छाओं की तरफ ध्यान रहता है। तो गुरुदेव को इस बात से थोड़ी अप्रसन्नता, खिन्नता उन्होंने जाहिर की है, प्रकट की है कि मुझसे कई दिन से इस बात की सूचना आ रही है कि गुरु दीक्षा देने के लिए गुरु दीक्षा दे दें, लेकिन अब मैं गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र देना नहीं चाहता, क्योंकि तुम गुरु से मंत्र तो लेते हो लेकिन गुरु जो समझाते हैं उसको मानते नहीं। गुरुदेव कहते हैं यदि तुम जो हम बताते हैं उसको मान लो, उसके अनुसार आचरण भी करने लगो, उस पर ध्यान देने लगो, मनन करने लगो, तो गुरु में अपने आप ही बन गया, चाहे दीक्षा तुमने ली चाहे न ली। इसके अतिरिक्त गुरुदेव ने इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि भगवत गीता में वर्णन आता है कि अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी। तो गुरुदेव कहते हैं कि क्या दिव्य दृष्टि दी? दिव्य दृष्टि उसको दी अपने निज स्वरूप को देखने की नजर, उसकी समझ, उसकी बुद्धि दी अर्जुन को, जिससे वो उस परम तत्व को समझ सके जो भगवान बता रहे हैं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मैं ही सर्वत्र हूँ, मुझ में ही सब समाया है, सब में मैं समाया हूँ, उस बात को वो समझ सके, ऐसी उसको समझ दी गुरुदेव ने। और गुरुदेव कहते हैं कि नेति नेति नित निगम कह का गलत अर्थ निकाला जाता है और ये समझा जाता है कि वेदों ने नेति नेति कहकर ये कह दिया कि अब और कुछ इस बारे में बताया नहीं जा सकता। गुरुदेव ने उसका सही अर्थ बताया है कि नेति नेति नित निगम कह का तात्पर्य है कि वेदों ने नेति नेति कहकर ये दर्शाया है कि इसके अतिरिक्त उस तत्व के बारे में और बताया नहीं जा सकता, स्वयं ही अनुभव करना होगा। अब समय सीमा को ध्यान रखते हुए मैं और अधिक विस्तार में न जाकर, जैसी कि आज्ञा हुई है, आज के सत्संग के समापन की ओर चलते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतों की, सब पुण्यात्माओं की, गुरु भाई बहनों की जय। आज के आनंद की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो